नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन के विषय भूगोल से बिहार के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सीरीज। वाल्मीकि नगर किसका अभयारण्य है? ऑप्शन है घड़ियालों का, डॉल्फिनों का, शेरों का और बाघों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो वाल्मीकि नगर अभयारण्य है वो बाघों के लिए है। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम जो है कि संगम बिहार में है? किस नदी का उद्गम और संगम दोनों ही बिहार में है? ऑप्शन है गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और घाघरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूढ़ी गंडक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बहुचर्चित बिहार भूकंप 1934 के किस माह में आया था? तो जो 1934 का बहुचर्चित भूकंप है जिसमें बहुत सारे जान माल की क्षति हुई थी, तो वो कब आया था? ऑप्शन है मई में, जून में, जुलाई में और अगस्त में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मई में। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है सदानीरा, गंडक, सरयू, घाघरा, बूढ़ी गंडक, सिकराहना, सोन, द्रोणवती। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जो है कि सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों उपयुक्त तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, कुंड और ताल स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है पर्वतों पर, मैदानों में, जंगलों में और पर्वत और मैदानों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वत और मैदानों में जो है कि कुंड और ताल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शाल, महुआ आसन वाले वन किस प्रकार के वन हैं? ऑप्शन है पर्णपाती, सदाबहार, शंकुधारी और दलदली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है शंकुधारी वन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? ऑप्शन 171, 172 फीट, 173 फीट, 174 फीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 173 फीट। अगला प्रश्न है, बाल सुंदरी मिट्टी जो है बिहार के किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन दिया है गया, औरंगाबाद और नवादा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण, पटना, नालंदा और रोहतास, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण जो जिले हैं इसमें बाल सुंदरी मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन है? ऑप्शन है भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गया और पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। अगला प्रश्न है, कौन से जो है कि समूह की नदियाँ, ध्यान देंगे, कौन से समूह की नदियाँ बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाता है? ऑप्शन है सोन, पुनपुन और गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन, बागमती, सोन और गंगा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, ये उत्तर प्रदेश के बिहार के बीच सीमा रेखा बनाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट के नाम से, कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखेंगे बेगूसराय, गया, पटना और जहानाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया? ऑप्शन 1989, 1999, 1990 और 1991। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1990। भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, गंडक और कोसी। जो भागलपुर शहर है वो गंगा के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो क्षेत्रफल में 13वां सबसे बड़ा तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा है। सही है, क्षेत्रफल में 11वां सबसे बड़ा तथा जनसंख्या में चौथा सबसे बड़ा है, ये गलत है। ये बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। तो हम समय नहीं गंवाएंगे। क्षेत्रफल में 13वां है और जनसंख्या में तीसरा बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पटना हवाई अड्डे का
नाम क्या है? पटना हवाई अड्डे का नाम विनोबा भाई हवाई अड्डा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना हवाई अड्डे का नाम है। बिहार के साथ गंडक परियोजना में किस राज्य की साझेदारी है? तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की और झारखंड की, उत्तर प्रदेश की। तो गंडक की जो परियोजना है वो किस राज्य में बिहार की साझेदारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है पूर्णिया, भागलपुर, वैशाली और भोजपुर। तो यहाँ जूट का जो है पूर्णिया और किशनगंज में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो यहाँ पूर्णिया दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूर्णिया। अगला प्रश्न है, बिहार में पुरातात्विक स्थल चिरांद कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है सारण में, सिवान, पूर्णिया और समस्तीपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारण में जो है कि चिरांद अवस्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से घिरी हुई हैं? ऑप्शन है 3 राज्यों से, 6 राज्यों से, 5 राज्यों से और 2 राज्यों से। तो बिहार राज्य की जो सीमाएं हैं वो 3 राज्यों से घिरी हुई हैं। अगला प्रश्न है, हाजीपुर किस लिए जाना जाता है? तो हाजीपुर जो है ऑप्शन दिया है तेल परिसंस्करण, कृषि कार्य, चमड़ा उद्योग और फल परिसंस्करण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फल संस्करण। हाजीपुर का केला, मित्रों याद रखिएगा, हाजीपुर में सर्वाधिक जो है कि केले की खेती होती है और हाजीपुर का केला प्रसिद्ध है, और मुजफ्फरपुर का लीची। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश किस क्षेत्र में है? ऑप्शन है पश्चिमी बिहार, मध्य बिहार, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है कि उत्तरी बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? ऑप्शन है गंडक, कोसी, सोन और बागमती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बागमती। अगला प्रश्न है, बिहार के पूर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है? ऑप्शन है पटसन की, गन्ना की, तंबाकू की और गेहूं की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटसन की। जो जूट है उसकी खेती पूर्वी भाग में सर्वाधिक होती है बिहार के। अगला प्रश्न है, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो जो शहरी आबादी है वो बिहार में कुल आबादी का 10.46% है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मुंगेर, शिवहर, पटना और गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गया जो है राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार शिक्षा परियोजना किसकी भागीदारी से शुरू की गई? ऑप्शन है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, आसियान और यूनिसेफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिसेफ। अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र से निकल करके बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। ऑप्शन है सोन, पुनपुन, फल्गु आदि, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु आदि, महानंदा, सोन, फल्गु आदि, गंगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक और बागमती, कोसी और महानंदा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र से निकलकर, ध्यान देंगे, दक्षिणी पठारी क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। यानी कि ये जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र से आती हैं ये दक्षिण से आकर आती हैं, और जो हिमालय की तरफ से नदी आती हैं वो उत्तर से आती हैं। तो इसको देखेंगे, ऑप्शन सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु और सकरी, कमला, कोसी, महानंदा, घाघरा, गंडक, अजय, कमला, गंडक। तो जिसमें गंडक हो, कोसी हो, ये नदियां जो हैं उत्तर से आती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु और सकरी, ये नदियां जो हैं आती हैं कहाँ से? तो दक्षिणी पठारी क्षेत्रों से। ये हिमालयी नदियां नहीं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में कुल भू क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग बहुफसली क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बिहार में कुल भू क्षेत्र का जो है कि कितना प्रतिशत भाग भूफसली क्षेत्र
के अंतर्गत आता है, तो 19.6 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा पर्यटक स्थल है? ऑप्शन है कटिहार, सिवान, लौरिया और समस्तीपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौरिया। लौरिया में आपको बताते चलें कि अशोक सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया एक अशोक स्तंभ है, और नंदनगढ़ है जो कि बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। बौद्ध स्तूप नंदनगढ़ के नाम से है, इसलिए जो है कि पर्यटक स्थल लौरिया है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? तो ऑप्शन है बक्सर, गया, जमुई और नवादा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बक्सर जो है वो झारखंड से सीमा नहीं बनाता। ये बक्सर जो है कि उत्तर प्रदेश से जो है कि सीमा बनाता है, वो भी गंगा नदी के उस पार उत्तर प्रदेश और इस पार बक्सर बिहार। तो इस तरह से स्थिति है इसकी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धारवाड़ समूह की चट्टान अवसादे पाई जाती हैं? ऑप्शन है बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में, बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में, बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है? ऑप्शन है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी और इन सबों से नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सबों से जो कि नई है। ये तीनों जो है कि पहाड़। प्रश्न है, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, जो दामोदर नदी है वो प्रवाहित होती है, एक काट प्रदेश में, एक भ्रंश घाटी में, एक कछारी क्षेत्र में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक भ्रंश घाटी में। अगला प्रश्न है, यह राज्य नमक उत्पादन नहीं करता है? ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु। तो इसमें सही आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार राज्य जो है वो नमक उत्पादन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है? ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर से कम, 50 से 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से अधिक, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 से 150 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री, 86 डिग्री, 89 डिग्री और 81 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86 डिग्री। अगला प्रश्न है, बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र उत्तरी बिहार मैदान में स्थित है? ऑप्शन है 50%, 62.85%, 45.23%, 61.30%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50%। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर की पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है वो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शहरों में कौन सा सर्वाधिक गर्म शहर है? ऑप्शन है पटना, पूर्णिया, गया और भागलपुर। तो सबसे गर्म शहर जो है कि वो गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा क्षेत्र अधिक सूखा जो है कि प्रभावित है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पश्चिम क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ध्यान देंगे, पटना, गया, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किशनगंज। अगला प्रश्न है, सोन घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सोन घाटी परियोजना जो है कि सोन नदी पर ही स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की किस नदी को बिहार का शुक कहा जाता है? तो मित्रों कोसी को कहा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं? तो सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र जो हैं वो बिहार के कैमूर जिले में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है?
ऑप्शन है दलदली मिट्टी, और उसके बाद है नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलधर मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बलधर मिट्टी है वो नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन देखेंगे, भाभर मिट्टी, लाल मिट्टी, बलथर मिट्टी और करैल केवाल मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करैल केवाल मिट्टी जो है कि जाना जाता है। अगला प्रश्न है गंगा का उत्तरी मैदान, ध्यान देंगे, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? ऑप्शन है 33,670, 56,980, 12,760 और 50,820। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56,980 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है दियारा जो है कि भूमि के बारे में कौन सा कथन सही है? ध्यान देंगे, जलोढ़ मैदान है, उबड़ खाबड़ भूमि है, ऊंचा टीला क्षेत्र है, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति ही दियारा भूमि के नाम से जाना जाता है। दियारा भूमि जो है कि नदी के तटवर्ती क्षेत्र में होते हैं, जहाँ पे आबादी कम और खर और खरी जो हैं वो ज़्यादा उपजते हैं, उसमें पटेर आदि खर के प्रकार हैं, ये सब उसमें पनपते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण बिहार मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं प्रवाहित होती है? ऑप्शन है फल्गु, पुनपुन, चानन एवं बागमती। तो दक्षिण बिहार मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी जो है कि नदी नहीं प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बागमती। बागमती जो है हिमालयी नदी है। अगला प्रश्न है बिहार के पश्चिमोत्तर सीमा पर छोटे से पहाड़ी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे, कैमूर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमेश्वर की पहाड़ी। अगला प्रश्न है बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन है कोसी, गंगा, दामोदर और गंडक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। अगला प्रश्न है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ककोलत जलप्रपात जो है नवादा में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, नवादा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जल कुंड किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है मुंगेर, पलामू, संथाल परगना और राजगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगीर। राजगीर में गर्म जल कुंड है। अगला प्रश्न है बिहार में किस मानसून शाखा से अधिक वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा, अरब सागर शाखा, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो है मानसून आता है, वो उसी मानसून से सर्वाधिक वर्षा बिहार में होती है। अगला प्रश्न है बिहार के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है 10.2%, 5.19%, 8.14% और 15.61%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.19%। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक वृष्टि किस जिले में होती है? ऑप्शन है पटना, सहरसा, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में सिंचाई का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो बिहार में सिंचाई का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन जो है वो नहर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, कोसी नदी परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो ध्यान देंगे मित्रों, कोसी नदी जो परियोजना है वो 1954 में शुरुआत हुई और 1960 में जा करके पूर्ण हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये रहे हमारे बिहार के भूगोल के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इसी के साथ हमारा भूगोल का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। कल से हम दूसरे सब्जेक्ट लेके आएंगे जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।